वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार साहब से जानते हैं। सरदार साहब, एक तो डेट की कन्फ्यूजन आ गई है। वो कह रहे हैं, शाह साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को डेट का पहले से पता था, डेट उन्होंने पहले अनाउंस की हुई थी, आप लोगों ने अपने एहतजाज की डेट बाद में दी थी। सर चलें, डेट जिसने भी पहले दी थी, आप मुझे ये बता दें कि उस दिन तो आप लोगों को, मतलब मेरा कंसर्न ये है कि 8 तारीख को आप लोगों को बड़ा मोटिवेट आपने लोगों को किया हुआ था, तो जब फैमिली खुद बसंत मना रही है, पतंगबाजी कर रही है, तो फिर दूसरों को आप बाहर निकलने का कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो ऑप्टिक्स है ये कुछ गलत हो गए हैं, कुछ एक इमेज जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव चला गया? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी पहले बात हम डेट पे ही करेंगे। डेट 8 फरवरी की डेट इलेक्शन के लिए 2023 में दी गई थी और 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी जो किया तो वो 8 फरवरी को हुआ। तो और बसंत जो पंचमी है, जो कि जिस दिन बसंत मनाई जाती है, जो 5 दिन बसंत के, वो थे 17 से 22 तक, और ये 17 जनवरी से 22 जनवरी तक थे। तो डेट तो इन्होंने चेंज की बसंत उसकी, और 8 फरवरी को रखा गया ताकि 8 फरवरी को जो है वो थोड़ा सा करे। देखिए, 8 फरवरी को एक चीज का कॉल थी, कोई एहतजाज की कॉल नहीं थी, कोई जलसे जुलूस की कॉल नहीं थी, कोई अभी 8 फरवरी की कॉल थी हड़ताल की, कि लोग घरों में रहें, घरों में रहने की कॉल थी। तो अगर उनकी फैमिली घर में रही है, अगर उन्होंने सर 8 तारीख की कॉल घर की थी, घरों में रहने की आप लोगों की कॉल थी? हड़ताल की कॉल थी, 8 फरवरी की कॉल हड़ताल की थी। तो सर ये जो कहा जा रहा था कि लोग बाहर निकले, अगर गिरफ्तारियां दे, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा गया। जलसे जुलूस करेंगे, मशल बरदार लोग बाहर निकलेंगे, वो मशल बरदार घरों में ही उन्होंने वो मशलें जलानी थी। 8 फरवरी की जो मेन कॉल थी वो हड़ताल की थी, कि उसके दिन सिर्फ हड़ताल की जाएगी, लोग अपने कारोबार को बंद रखें, लोग पहिया जाम हड़ताल की कॉल थी, और वो बड़ी अच्छे से कामयाब हुई है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, लेकिन जितनी बड़ी लोगों ने पार्टिसिपेशन की, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी हड़ताल थी। इतनी बड़ी हड़ताल कभी सब मरियम साहिबा कहती हैं कि इतवार वाले दिन तो वैसे ही कारोबार बंद होता है ना ज्यादातर, तो वो कैसे कामयाब हो गई? तो हम तो शाह साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं पहले हड़ताल हमने तो नहीं कहा था कि 8 फरवरी आप इतवार को ले आए। और इतवार में आपको एक चीज बताऊं, इतवार को सिर्फ बड़े शहरों की मेन मार्केटें बंद होती हैं। सर 8 फरवरी इतवार को वो कैसे लेके आए हैं? 8 फरवरी को जब आपने कॉल दी है एहतजाज की, तो आपने तारीख दिन तो देखा होगा। देखिए, 8 फरवरी तो हमने इसलिए दी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। 8 फरवरी को तो इलेक्शन हुए थे। इसका बसंत की कॉल इन्होंने जिन पे बसंत थी उस दिन पे नहीं दी, फिर उसको चेंज किया। दूसरी बात यह है कि इतवार को मार्केट जो बंद होने की बात हो रही है, वो सिर्फ बड़े शहरों की चंद मार्केटें, जो मेन मार्केटें, वो बंद होती हैं। बाकी छोटे शहरों में, मेरी मुल्तान में जो दुकान है या हमारी मार्केट है, वो तो फ्राइडे को बंद होती है। फैसलाबाद में सिर्फ फ्राइडे को बंद होती है। फैसलाबाद में, आप मुल्तान का भी कह रहे हैं कि वहां भी फ्राइडे को बंद होती है ज्यादातर। साहब, मेरा घर ननकाना साहब में, एक मुल्तान में है, दोनों की मार्केट फ्राइडे को बंद होती है। फैसलाबाद की मार्केट फ्राइडे के, तकरीबन पाकिस्तान की जितने छोटे शहर हैं, तमाम की मार्केटें फ्राइडे को बंद होती हैं। और लोगों ने बंद की। अगर मरियम साहबा को आज भी समझ नहीं आ रही, बल्कि उनको समझ आने की बात ही क्या हो जाएगा, वो कौन सा कोई जीत की आई है, उनको पता है जैसे मैं बनी हूं, मैं दोबारा भी वैसे सर लोगों ने घरों में रहना था, लोग तो पहले घरों में थे। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। आप जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना था? आप ये कह रहे हैं वो जो मशल बरदार आप लोगों ने अनाउंस किया था? नहीं, मशल बरदार तो बाद में, वो कहां गए सर? जो मेन कॉल थी, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल थी, उस दिन था कि हड़ताल करेंगे, उस दिन हम सड़कों पे नहीं आएंगे, गाड़ियों पे बाहर नहीं जाएंगे। तो बेसिकली था कि हम हड़ताल करेंगे, पहिया जाम हड़ताल और कारोबार की हड़ताल की अनाउंसमेंट थी। कोई जलसा जुलूस, कोई रैली, किसी चीज की भी कॉल नहीं थी। वो मशल बरदार जो हुए, वो रात को लोगों ने अपनी खुशी से किया, वो लोगों ने वैसे ही उसमें किया, वो पार्टी की कॉल नहीं थी।
सर आप लोगों की पार्टी की तरफ से कहा गया था मशल बर्दाश्त, कुछ मशलें निकलेंगी, फिर कुछ कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे होंगे। अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में 6 तारीख को। सर जुमे वाले दिन अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्क्रीनशॉट जो हमारी पार्टी की जो कॉल थी, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। चलिए आप मुझे वो भी शेयर कर दीजिएगा। अहमद अवैस साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे और अहमद अवैस साहब के मुताबिक मैंने कहा जी आप लोग करने क्या जा रहे हैं, उनके छोटे मोटे जलसे तो होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, उनको मोटिवेट तो किया जाएगा, वो चीज तो कहीं नजर नहीं आई ना। हमारी कॉल टोटली कारोबार बंद करने की थी कि कारोबार बंद जितनी, लेकिन जितने कारोबारी हजरात से मेरी बात हुई है सर सदूर एसोसिएशन से जो मेरी बात हुई है उनके मुताबिक जो उनके स्टेटमेंट है कि रमजान से पहले तो हड़ताल पे जाना मुमकिन ही नहीं है, हमें कोई कहीं ना कि रमजान से पहले हमने हड़ताल पे जाना है। और जो आप कह रहे हैं ना कि बंद हुए हैं सर, जो आप कह रहे हैं बंद हुए हैं इलाके, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने सुबह सुबह, क्योंकि इतवार को जरा लेट ही बिजनेस खुलता है 11-12 बजे, तो हमने सुबह सुबह की वीडियोस बना के शेयर कर दी। लाहौर शहर में नाश्ते वाली दुकानें बंद हो गई, जो कि लाहौर को इतवार वाले दिन सबसे ज्यादा नाश्ता बिकता है कि लोग जो है वो बाहर का नाश्ता करते हैं, वो दुकानें बंद हो गई। तो ये जो चीजें हैं, देखिए इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने जो किया। पहली बात तो ये है कि बसंत का जो अनाउंसमेंट थी वो जिस तरह का एक सानिहा पेश आया इमाम बारगाह में या मस्जिद में जो इस्लामाबाद में पेश आया, वो इतना अफसोसनाक था कि ये सरगर्मियां वैसे ही खत्म कर दी। पहले इन्होंने कॉल ऑफ तो कर दी थी उन्होंने अगले दिन वो जितनी भी सरगर्मियां थी वो कॉल ऑफ कर दी थी। नहीं, फिर वो सुबह 5 बजे तक फिर बसंत कैसे बनाई जा रही थी जी, वो अगले दिन दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। जो गाने बंद किए थे, जिन पे पाबंदी, खास तौर पे तो वहाँ कैदी नंबर 804 पे पाबंदी लगानी थी ना, बाकी जितने भी फहश गाने थे उनके ऊपर तो डांस होते रहे हैं। तो अगर बसंत भी बनानी थी, यही कह देते कि कम से कम म्यूजिकल प्रोग्राम ना करें। वो जो लोग शहीद हो चुके हैं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हो चुके हैं, चलो उनकी और उनकी फैमिली के साथ यकजहती करने के लिए चले यही ना करें। ये भी तो कहा जा सकता, क्या उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी? क्या पुलिस उस एक नोटिफिकेशन कर देते कि जी कोई भी लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, कोई इस तरह के गाने म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं करेगा, कोई इस तरह से नहीं करेगा, बाकी आप बसंत मना लें। तो ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन मकसद जो था वो बसंत मनाना था ही नहीं, मकसद था 8 फरवरी को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ना, ये आप अपने हाल में पहले भी जब आपने इसकी बात की, आप खुद भी ये कह चुकी है कि जी गवर्नमेंट ने एक तरफ से अपनी तरफ से एक प्लान किया। नहीं मैंने नहीं कहा सरदार साहब, मैंने नहीं कहा, ये कर्नल साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था, ये मैंने नहीं कहा, ये कर्नल साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। चले कर्नल साहब ने कहा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हर एक अपना। बात ये कि उन्होंने प्लान करने के बावजूद भी, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो नाकाम रहे। बसंत की जो बात है, आप देखें लाहौर शहर के बाहर कोई किसी को बसंत नहीं बनाने दी गई। ये कैसी बसंत थी कि रावलपिंडी में, मुल्तान में, आज आप सीपीओ का पेज चेक कर लें, आज फेसबुक पेज, उसमें जी इसको कातल वो जो है वो त्यौहार कहा जा रहा है। और लाहौर में जो है वो मेन मकसद इनका ये था कि लाहौर क्योंकि बड़ा शहर है, पंजाब का मेन शहर है, तो वहां पे इन्होंने इसको प्रोग्राम को चेंज करने का एक प्लान किया हुआ था और कुछ भी नहीं था। तो ये इस तरह की मैं जरा शाह साहब से जान लूं, सरदार साहब, करने साहब माजरत, आपकी टर्न थी, लेकिन सरदार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शाह साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ऑडियो दें शाह साहब की जरा। जी मैं माजरत के साथ आपकी बात पर हैरान हूँ कि आप मुसलसल इनसे एक ही बात बार बार रिपीट कराई जा रही हैं और इनके पास कोई जवाब है नहीं किसी बात का। सर मैं चाह रही हूँ कि जो एक्चुअल बात है वो ये कर दें, लेकिन ये आ नहीं रहे सरदार साहब उस तरफ। और नहीं आएंगे, पास कुछ होगा तो आएंगे ना। बात देखें ये है, आप अगर सिक्योरिटीज को खराब करेंगे तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो सानिया तरनौली में हुआ है वो पाकिस्तान की खुशियों को सोबताज करने में के लिए आपका प्रोग्राम था। फिर वो क्योंकि जो आप तालिबान के साथ रिश्ता रखते हैं और जो आप तालिबान को अपना हिस्सा कहते हैं, तो क्या उन्होंने ये सारा कुछ बसंत वाले दिन करना था? और आपने जो हड़ताल लगाई हुई है, अजीब आपकी हड़ताल है
कि जिसके अंदर किसी भी चीज के अंदर ना कौम आपका साथ दे रही है, ना आपके लीडर आपका साथ दे रहे हैं, और ना आप इसको तस्लीम कर रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं कि हड़ताल कामयाब रही है, हड़ताल कामयाब रही है, हड़ताल बहुत अच्छी रही है। और भाई मेरे फैक्ट्स एंड फिगर पर आए, जो हकीकत है उसको बयान करें कि आपके पास फ्रस्ट्रेशन है, आपके पास लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, आपके पास आपकी अपनी लीडरशिप के अंदर किसी किस्म की इत्तेफाक नहीं है, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लोग आपका साथ आपकी इन्हीं वजूहात की बिना पर छोड़कर जा रहे हैं। आपकी अपनी लीडर की बहन अलीमा खान, उसका पूरा खानदान आपकी पीटीआई की लीडरशिप पसंद बनाती है, आप कारकुनान को जेलों में भेजने का प्रोग्राम बनाते हैं। आपकी इसी ड्यूल फेसिस ने आपकी मकबूलियत को 70 to 80% खत्म करके रख दिया है। अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर एक फैमिली पार्टी में आ गए हैं, जहां पर एक फैसले अलीमा खान करती है, एक फैसला महमूद अचकज़ई करते हैं। लेकिन शाह साहब, अलीमा खान के बारे में तो उनका कहना ना कि वो बहन है। चले वक्त की किल्लत है, मैं जरा करने साहब का पॉइंट ले लूं। करने साहब मुझे ये बताएं, ये जो शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है, लोग घरों में रह रहे हैं, सरदार साहब की तो ये स्टेटमेंट है कि हमने लोगों को कहा था वो घरों में रहें। चले वो लोगों ने खुद से कुछ इजहार यकजहती करने के लिए कुछ मशल बरदार बाहर निकले या नहीं निकले, खैर वो प्लान तो अभी मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। सरदार साहब प्रोग्राम के बाद मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी आपकी पार्टी का प्लान था एग्जैक्टली 8 तारीख के एहतजाज को लेके। लेकिन आपको क्या लगता है, ये एहतजाज करने से, जलसे जुलूस करने से, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकलने से खान साहब की आज़ादी करवा लेंगे, ये रिहाई करवा लेंगे? देखिए बीबी, बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो, इस वक्त वो सारे के सारे डिसजॉइंटेड हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। अभी शाह साहब ने बात की कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वाली, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी इतने सारे क्लिप्स हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला है। आपके जो इस वक्त स्पीकर हैं उनके क्लिप्स हैं जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में बातचीत की थी कि जब इंडिया का जो हुआ था। खुद आपके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके कितने सारे क्लिप्स हैं जो कि उन्होंने फौज के जो कमांडर्स हैं और बाकी जनरलों के खिलाफ बात की है। तो ये शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारने चाहिए, वो बहुत गलत हो जाता है। पीटीआई का भी यही हाल है, इनकी लीडरशिप में इतनी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, ना उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है, ना उनका कोई मंसूबा ऐसा है जो कि जॉइंट मंसूबा हो। वो सारे के सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं और उसी तरीके पर काम कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब पीटीआई हुकूमत में भी थी उस वक्त भी उनका अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही था कि उनसे कोई भी एक चीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकी, उनके पास टीम ही नहीं थी। तो अभी ये प्रॉपर किस तरह से क्या करेंगे? क्या आपके ख्याल में क्या करने लगा हूँ, अब जो है? बात मैं करने लगा हूँ वो इतना बड़ा दोगलापन है कि जी लाहौर में बसंत मना लो, बाकी जगहों पर ना बनाओ। ठीक है, अगर तनकीद कर रहे हैं इतनी आप। अच्छी ये पंजाब का जो है ये मेला है या सब कुछ है, और तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाए हैं कि ये जो बसंत है ये मनाई ही हिंदुओं की तरफ से एक गुस्ताखे रसूल की सजा के खिलाफ जाती है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया कि बसंत सिर्फ लाहौर की हद तक क्यों थी, और जाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से भी आपने एक पॉइंट दे दिया कि उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर अब्दुल बासी साहब आपका, सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब आपका भी, और सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।